नमस्कार, मैं विशाल स्वागत करता हूं द बिहारी गाइस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, सबसे पहले मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आप लोगों के बहुत ज़्यादा सपोर्ट से, बहुत ज़्यादा प्यार से हम लोगों ने 50,000 से ज़्यादा की फैमिली को कंप्लीट कर लिया है। दोस्तों, आज मैं बात करूँगा कला और कलाकार की। दोस्तों, कलाकार वो होता है जो कला की कद्र करे, और कला कहीं आसमान से नहीं आती, समाज से आती है, लोगों से आती है। तो सही मायने में कलाकार वह है जो लोगों की कद्र करे, उनके दुख को समझे। सोनू सूद एक ऐसा इनाम है जिन्होंने इंसानियत का परिचय देते हुए पूरे भारत का दिल जीता है। और बात करते हैं दूसरे कलाकार की। जितनी तस्वीरें हमने आपको दिखाई वो छपरा के मशहूर सैंड आर्टिस्ट अशोक कुमार जी ने बनाई है। एक कलाकार ने जब अपना फ़र्ज़ निभाया तो छपरा के दूसरे कलाकार ने भी अपने तरीके से उनका शुक्रिया अदा किया। तो दोस्तों, आज द बिहारी गाई बिहार के एक ऐसे ही कलाकार से बात करने जा रहे हैं। आइए। तो सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल द बिहारी गाइस पे। तो सबसे पहले अपने बारे में कुछ बताइए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको विशाल जी, और द बिहारी गाइस को मैं धन्यवाद बोलना चाहता हूं कि आज ये बहुत खुशी की बात है कि आपने हमें इनवाइट किया इस पे बात करने के लिए। मैं बता दूं कि मैं अशोक कुमार छपरा बिहार से, छपरा बिहार का मूल निवासी। छपरा में कहाँ तो साहेबगंज आप आते हैं, साहेबगंज से निचला जो इलाका आता है उस इलाके में निवाजी टोला गाँव आता है, उस गांव का मैं निवासी हूँ। मैं सैंड आर्टिस्ट हूँ। नदी किनारे का आदत है कि बालू से खेलना, बचपन से नहाने से पहले बालू में खेलना, उसी से धीरे धीरे बनाते बनाते बहुत सारा चीज़ ऐसा बनता गया। ये नेचुरली चीज़ है। नदी किनारे होने के नाते मुझे बहुत सारा चीज़ ऐसा मिल गया है जो कि मुझे सीखने की ज़रूरत नहीं पड़ी, लेकिन गुरु तो होते हैं जो उसको डिफाइन कर देते हैं। सबके अंदर में आर्ट है, लेकिन एक गुरु ऐसा होता है जो निखार के हमें आर्टिस्ट बना देता है। 13-14 से हम सैंड आर्ट कर रहे हैं, लेकिन विस्तार नहीं था। पेंटिंग था, गोताखोरी था, फिर सैंड आर्ट करना, फिर समाज में सेवा करना। ये 3-4 चीज़ ऐसे थे जो मैं समय बहुत कम दे पा रहा था सैंड आर्ट को। लेकिन धीरे धीरे मैंने देखा कि सैंड आर्ट को अब समय देना ज़रूरी है, क्योंकि ये अच्छा बन रहा था। सर भी बोले कि नहीं, आप अच्छा कर रहे हो, और समाज भी। तो जहाँ तक सैंड आर्ट की बात है, अभी रिसेंटली आपने 2 दिन पहले सोनू सूद का सैंड आर्ट बनाया जो कि खासा चर्चा में रहा। तो उसके बारे में हमें कुछ बताइए। जी बिल्कुल, सैल्यूट है। मैं फिर सैल्यूट करता हूँ उनको, क्योंकि हमारे रियल हीरो, रील के तो हीरो हैं ही, और मैं ख़ास उनको पसंद भी करता हूँ। यानी मैं फ़ैन हूँ उनका, बहुत दिनों से मैं उनका फिल्म देखता रहता हूँ। तो उनकी मुझे फिगर जो है, बॉडी है, बहुत अच्छी लगती है। उनकी एक्टिंग तो काबिल तारीफ़ है। तो और ऐसे में जब हमारे बिहार पे जब ये भारी विपदा कहेंगे हम इस चीज़ को, जिस महामारी में पैदल जो यात्री हमारे थे बिहार से, मुंबई से 1000 किलोमीटर दूर, कोई जयपुर से पैदल आ रहा है, पैर छिल जा रहे हैं, घाव हो जा रहे हैं, भूखा कोई मर रहा है रास्ते में, और उस समय जब कोई मदद नहीं करता है, तब हमारे हीरो, रियल हीरो सामने बन के आते हैं सोनू सूद जी, और बसों से यात्रा कराते हैं, खाना देते हैं, खुद रिसीव करते हैं, मैसेज ट्विटर पे करिए आप तुरंत जवाब देते हैं, फ़ोन करिए जवाब देते हैं। तो ऐसा हीरो कहाँ मिलेगा, वो भी हमारे बिहार के लिए। ये बहुत बड़े गर्व की बात है। हम सैल्यूट बार बार करेंगे। और मैंने सैंड आर्ट इसलिए बनाया कि एक कलाकार को एक कलाकार ही समझ सकता है। तो मैं सोचा कि जो मुझे आर्ट आता है, मैं उसी आर्ट के ज़रिए उनको एक छोटा सा गिफ्ट करूं, सैल्यूट करूं, बधाई दूं कि भाई मैं बिहार के तरफ से आपको एक छोटा सा गिफ्ट देता हूं, ये एक्सेप्ट करिए। तो उन्होंने एक्सेप्ट भी किया। जो आपने सैंड आर्ट बनाया सोनू सूद का, उसे किसी और व्यक्ति ने शेयर किया, उसके बाद सोनू सूद ने शेयर किया। जी बिल्कुल। तो क्या आपने बाद में उन तक पहुंचने की कोशिश नहीं की? मैंने कोशिश किया है। जैसे मैंने ट्वीट किया, सबसे पहले मैंने ट्वीट किया था उनको, और फिर पता नहीं चला कि उनके तक पहुंच नहीं पाया, देख नहीं पाए थे। वो अलग की बात है कि किसी और ने, किसी भाई बंधु ने शेयर किया। लेकिन दुख की बात ये हुई कि उन भाई ने बिहारी या प्रवासी लिख दिया, प्रवासी मजदूरों ने बनाया सैंड ऐसे कुछ, लेकिन वहाँ नाम मेंशन करना चाहिए था। कोई भी हो भाई, हमारे सपोर्टर ही कहेंगे उनको हम, और धन्यवाद ही बोलेंगे कि उन्होंने वहाँ तक पहुँचाया। लेकिन कहीं ना कहीं मेंशन करना चाहिए कि छपरा का अशोक कुमार ने सैंड आर्ट बना के उनको सपरे में बैठ के बिहार की तरफ से। लेकिन जहाँ पहुँचना था पहुँच गया। मुझे इतनी खुशी है कि सोनू सूद सर ने देख लिया, मेरा गिफ्ट उनको पसंद आया, उन्होंने खुद रिट्वीट किया, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा है। तो ऐसा नहीं कि मैं दुखी हूँ, मैं खुश हूँ। अरे फिर मिलेंगे और सैंड आर्ट बनाएंगे। बहुत सारा अभी समय है बनाने के लिए, फिर सेलिब्रेट करेंगे। एक जीत की खुशी में हम बनाएंगे, जब कोरोना हारेगा हम लोग जीतेंगे, उस समय हम बनाएंगे सैंड आर्ट। फिर तो भी कैसा लग रहा है आपको? तो ये खुशी की बात है। एक आर्टिस्ट को एक प्यार ही मिले तो बहुत है, और उस प्यार के लिए तो आर्टिस्ट भूखा हुआ है, कलाकार प्यार का ही तो भूखा होता है। और वो जो मुझे मिल रहा है, मुझे और ऊर्जा दे रहा है कि नहीं यार, मुझे और अच्छा बेहतर करना चाहिए। पहले भी बहुत से मौक़ों पे आपने सैंड आर्ट बनाया है, तो हमें उनके बारे में बताइए। जी बिल्कुल।
जैसे लॉकडाउन हुआ मैंने हाथ धोने और मास्क लगाने का लोगों से अपील किया। फिर उसके बाद दीप प्रज्वलित का था, उसमें मैंने बनाया। सिर्फ फिर मोदी जी का जो 7 बातें थी उसको मैंने दर्शाया सैंड आर्ट से। और लगातार फिर और एक और चीज़ था, जो हमारे इरफान खान जो फिल्म अभिनेता थे उनका देहांत हुआ, उस पर भी मैंने दुख व्यक्त किया। ऋषि कपूर जी, उनको भी मैंने नमन किया। तो मैं ये लॉकडाउन में बहुत सारा संदेशात्मक सैंड आर्ट, कुछ खुशी की बातें, कुछ गम की बातें मैं लगातार लोगों तक पहुंचाता रहा कि ये सैंड आर्ट भी लोगों तक जाए और एक पुख्ता मैसेज हो। तो सर, जैसा कि हमने सुना है कि आपने लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए भी प्रयास किया था, जो किसी कारणवश पूरा नहीं हुआ था, तो ज़रा हमें उसके बारे में बताइए। जी बिल्कुल। मैं 2017 में मैंने प्रयास किया था कि एक छपरा की तरफ से लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम जाए और छपरा को देखा जाए। मैं चाहता हूँ कि ये विश्व पटल पे दिखाई दे, ये लिम्का बुक ही नहीं, ये गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में जाए। और मैं अपना सैंड आर्ट सोचा कि मैं इसको कंप्लीट करता हूँ। तो मेरा टारगेट था 8 दिन का। तो कुछ ऐसा समय आता है जो कि फाइनेंशियली मेरा टारगेट 8 दिन का था। कुछ दोस्त लोग थे, बहुत सारी ऐसी बातें हुई थी लोगों से कि पैसा मिल जाएगा, लेकिन पैसा उपाय नहीं हो पाया। तो उसमें काफ़ी मशक्क़त करना पड़ा था हमको। रात में पेंटिंग बना के उसको बेचना, फिर उसको सेल करके पैसा लाना। वो भी ठंडी का मौसम था और ठंडी के मौसम में पहले 10 लोग थे, कम होते होते 4 लोग हो गए थे। तो हम 4 लोग नहीं कर पाए। पैसा ये बहुत बड़ा मायने रखता था। तो वो काम रहा। 200 फीट लंबा हमको शराब का बोतल बनाना था, क्योंकि 200 फीट लंबा सोच के ही लगता है ये 200 फीट होगा। पहले कुदाल से कोर के भरना बालू, उसके बाद से क्रेन लगाना, मजदूरी देना, कलर खरीदना, पानी लगाना, मशीन, ये इतने सारी चीज़ें को बनाना था। कलाकारी करनी थी। ऐसा नहीं कि सिर्फ बालू को ऐसे रख देना था, तो उसमें कलाकृति बनानी थी। तो हम टाइम को नहीं पकड़ पाए। जो समय था हमारा, समय वैसे ही निकल गया, तो हमको उसमें ज़्यादा समय लग गया। खुशी इतनी मिली कि फेस्टिवल बहुत अच्छा खासा हो गया हमारे यहाँ। 4-5 दिन तक कंटिन्यू लोग मढ़ौरा से, मसरक से, इधर डोरीगंज से, फिर दिघवाड़ा से, शीतलपुर से सभी लोग आ रहे थे तैयार होकर के मेला लगा है इस तरह से। तो ये खुशी दिया एक कलाकार को कि जो कि उस रिकॉर्ड से भी ज़्यादा मुझे खुशी दिया। वो आज तक मुझे याद है कि स्ट्रगल क्या होता है, किसी रिकॉर्ड को बनाने के लिए क्या करना पड़ता है, लेकिन फिर मैं रिकॉर्ड करूँगा। तो जैसे अभी आप क्या करते हैं? अभी जो मेरा काम है लॉकडाउन से पहले, जो मैं प्रोफेशनली करता हूँ, मेरा आर्ट क्लास है कला पंक्ति आर्ट स्कूल, ज्योति सिनेमा हॉल के ठीक पास में ही है। वहाँ मैं बच्चों को ट्रेनिंग देता हूँ, यानी स्केचिंग, पेंटिंग, ये सारा चीज़, सैंड आर्ट हुआ, स्कल्पचर हुआ, वॉल पेंटिंग हुआ, कैलीग्राफी हुई, जितने भी आर्ट में जो अपना हमारा फैकल्टी है उस सबको मैं ट्रेनिंग देता हूँ। जो एक सामाजिक रूप है, जैसे लोगों को रोटी बैंक के टीम से जुड़ के खाना खिलाना। और फिर मैं गोताखोर हूँ। गोताखोर मीन्स आप डीप डाइवर समझ सकते हैं। और जैसे हम लोग जानना चाहेंगे कि सरकार की तरफ से अभी तक आपको कोई मदद मिली या नहीं? बिल्कुल, सरकार की तरफ से तो ऐसी कोई अभी तक मदद नहीं मिली, एकदम ना के बराबर है। और मैं अपील भी करता हूँ कि सरकार कम से कम ना कर पाए तो हौसला बढ़ाए। मैं पैसा मांगने नहीं जा रहा हूँ सरकार से। सरकार के जो फंड में कलाकारों के लिए जो आता है उस तरीके से हमारे तक पहुँचाइए। मैं नहीं कह रहा कि मुझे आप कर्ज दीजिए, उधार दीजिए, मुझ पर एहसान कर। मुझे एहसान की ज़रूरत नहीं है, नहीं चाहिए मुझे। वो जो मिलता है, आप जो देते हैं तरीके से, वो मुझे दीजिए, क्योंकि एक दूसरे कलाकार को दें तो इस कलाकार को भी दीजिए। उस तरीके से हमको मदद करिए, क्योंकि ये कलाकार जिस दिन छोड़ देगा तो हमको लग रहा है कि देखिए, किसी कला को बढ़ाने के लिए एक हैंड्स होना बहुत ज़रूरी है। जो कि सपोर्ट नहीं होगा तो वो कलाकार वहीं मर जाता है। और बहुत ऐसे कलाकारों को हमने देखा है। तो सर, जैसे कि हमने देखा है कि आपका घर नदी के बहुत पास है और बारिश के दिनों में, बाढ़ के दिनों में इसको डूबते हुए भी हम लोगों ने देखा है। तो इतनी तकलीफ़ और जद्दोजहद के बाद भी आप कला और कलाकार को कैसे ज़िंदा रखते हैं अपने अंदर? यही तो एक जुनून है। जो कलाकार हर एक चीज़ को एक्सेप्ट करता है, ये हारने वाला कलाकार होता ही नहीं है, वो चाहे किसी फील्ड का कलाकार हो। मैं उस कलाकार को भी जानता हूँ, एक्टिंग वालों को भी, लिखने और राइटरों को भी जानता हूँ, जो कि थकते नहीं है इस फील्ड में। तो मैं वैसा ही एक कलाकार हूँ जो कि नदी से निकला हूँ, नदी किनारे से निकला हूँ। नदी में ही कभी कभी प्रवास हो जाता है, यानी कि रहना पड़ जाता है। बाढ़ आ गया, उसके बीच में ही झोपड़ी डाल के अपना उस पर रहना पड़ता है। तो बहुत सारा सामना करना पड़ता है, बाढ़ का, बारिश का। कभी कभी तो ऐसा होता है कि मेरा घर चूरा है, मैं बैठा हुआ हूँ, मैं जानता हूँ कि भाई मेरे पास छती नहीं, तो जाऊँ कहाँ? फिर बाढ़ आएगा तो मैं रोड पर रहूँगा। ये कहने में मुझे शर्म नहीं आती है, मैं समझता हूँ उस चीज़ को, असलियत को मैंने देखा है। छत भी होगा, घर भी होगा, मेरी सफलता भी मिलेगी, लेकिन करना पड़ता है। सर, इतनी तकलीफ़ों के बाद भी आपका ये जो डेडिकेशन है अपने आर्ट के प्रति, उसे हम लोग सैल्यूट करते हैं। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद है हमारे चैनल पे समय देने के लिए। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी, द बिहारी गैस को भी, कि भाई मेरे
स्टोरी को आप सुने और कम से कम आप आगे पहुंचाने की बात कर रहे हैं, अच्छी बात है। दोस्तों, कला और चेतना से उपजती है और त्रासदी में पलती है। आपने जितनी बातें सुनी उसके बाद हमारे यहाँ कलाकारों की क्या स्थिति है फिर से बयान करने की ज़रूरत नहीं। कई सारे सवाल हैं जो हम सबको मिलकर हल करना होगा, क्योंकि जहाँ कला की कदर नहीं होती वहाँ का समाज बहुत पीछे रह जाता है। हम चाहते हैं कि इनकी और इनके जैसे अन्य कलाकारों की बात जो गुमनामी और मुश्किल में जी रहे हैं उनकी बात आप सभी तक पहुँचे। आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करें और आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें।